कोबरा, मैं फकीरा को पकड़कर ले आई हूँ। कहाँ था ये? कब्रिस्तान में छिपा हुआ था। तो तूने अपनी जगह पसंद कर ली फकीरा। आप ये स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव ही देखते रह जाइएगा बस। वहां जफर सुपारी के जरिए पुलिस आपकी जड़ खोदने पर तुली हुई है। क्या बकते हो? आजकल हमारी बात आपको बकवास ही लगती है ना। हमने कितनी बार आपसे कहा था कि बस्ती के जमीन वाले लफड़े में जफर सुपारी को बीच में ना डालिए, पर नहीं, हमारी सुनता कौन है जी। लाखन, बकवास बंद करो और काम की बात कहो। काम की बात तो ये है भाई जी, सच कहते हैं कि आपके काम लग गए हैं। जफर सुपारी जो है सो कि गिरफ्तार हो गया है। हो लाखन, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए क्यों ऊपर नीचे उल्टे सीधे हो रहे हो तुम? भाई जफर सुपारी का तो जेल में रोज अंदर आना जाना लगा ही रहता है ना। वो तो ठीक है भाई जी, पर इस बार जफर सुपारी बस्ती वाले मामले में अंदर गया है। हाँ। और जो पुलिस वालों ने जफर सुपारी के हलक में डंडा डाल के जो है सो कि बस्ती के सुपारी वाली बात उगल वाली ताप। लाखन, क्या हो गया तुम्हें आज? क्या ये बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम आज? जहां तक हम जफर सुपारी को जानते हैं, वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी जुबान पर हमारा नाम कभी नहीं लाएगा। माफ कीजिएगा भाई जी, पर कभी आप पुलिस रिमांड होम गए नहीं ना है, इसलिए ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। वहां उल्टा लटका के पुलिस वाले जो है सो कि ये सच बोल पट्टे से सपाक सिकाई जब करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे पहलवान जो है सो कि अपने बाप तक का नाम उगल देते हैं। अभी हूं से काम नहीं ना चलेगा भाई जी। बड़बड़ करते चले जा रहे हो, कुछ सोचने दो मुझे। भाई जी, अगर आप सोचने का काम कर ही रहे हैं तो एक और गंभीर समस्या पे विचार कीजिए। अब और कौन सी गंभीर समस्या है तुम्हारी? अपनी बिटिया प्रार्थना जी जो है ना, वो बहुत जल्दी आपका पर्दाफाश करने वाली हैं। हाँ, अपने अखबार में छापने के लिए वो बस्ती वाले आगजनी के मामले की तहकीकात में लगी हुई हैं। अब जो है सो कि अगर भगवान न करे उन्हें यह पता चल गया कि इस सारे धतकर्म के बीच में उसका अपना बाप अटका हुआ है, तो आप समझ रहे हैं ना बात को। तो आप अपना ये काला मुंह भाभी जी और बिटिया तक को दिखाने के काबिल नहीं रहिएगा। यू आर राइट लाखन, तुम ठीक कह रहे हो। इसलिए तो मैं तुम्हारी ये बड़बड़ सुनता रहता हूं कि तुम हमेशा कोई ना कोई अच्छी बात जरूर कह जाते हो। लाखन, अब फौरन तुम एक काम करो जी। उस वकील त्यागी के पास जाओ, उसे साफ साफ कह दो कि जफर सुपारी से कह दे कि अगर उसने पुलिस के सामने कुबेर का भी इस्तेमाल किया तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। और सुनो, एक बात और, त्यागी को यह भी अच्छी तरह समझा देना कि बस्ती वाले मामले में हमारी इन्वॉल्वमेंट है। ये बात अगर हमारी बेटी प्रार्थना तक पहुंची तो त्यागी को ये दुनिया त्यागनी पड़ेगी। जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं चिंता का कोई बात नहीं है, आपको अपना चेक मिल जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते प्रार्थना जी, आप कहीं जा रही हैं? आपसे मतलब? नहीं मतलब, जानती हैं टाइम क्या हुआ है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लाखन, आई एम अ जर्नलिस्ट और साथ में न्यूज़पेपर की एडिटर भी। हाँ, खबरें हम तक नहीं, हमें खबरों तक पहुंचना पड़ता है। मेरी बात तो सुनिए, आपको खबर ही चाहिए ना। हम तो कहता हूं कि उसके लिए घर से बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। सच कहता हूं, अभी विदेशी टीवी चैनल है हमारे देश में जो हमारे ही देश की खबर हम ही से पहले सुनाते हैं। बताइए, अब उन्हीं में से कुछ देख लीजिए और अपने हिसाब से पका उका के हिंदुस्तानी अखबार में अपना छाप दीजिए बस। Just shut up, लाखन।
और खबरदार अगर तुमने मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की तो। अब अरे रे प्रार्थना जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट यही है कि एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। अगर आपको रोकते हैं तो आपकी गालियां खाते हैं, जो आपको नहीं रोकते हैं तो भाई जी की गालियां। Just shut up! प्रार्थना, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि शरीफ घर की लड़कियां इतनी रात के घर से बाहर नहीं निकला करती? अच्छा, खुद रात रात भर घर से बाहर रहते हो, होटलों और क्लबों में लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। उस टाइम ये एहसास नहीं होता कि वो लड़कियां भी किसी की बहनें हैं और उन्हें देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए? प्रार्थना, शक्ति, क्या बात है? हमारी बेटी पर क्यों चिल्लाया जा रहा है? अच्छा हुआ डैड आप आगे। अब आप ही अपनी लाडली से पूछ लीजिए कि इतनी रात के वो घर से बाहर कहां जा रही है। ओह, मैं जानता हूं, जरूर इसे अपने अखबार का कोई काम होगा। लेकिन बेटी, शक्ति भी अपनी जगह पर ठीक है। ये तुम्हारा भाई है, इसे तुम्हारी फिक्र है। ये तुम्हें इस शहर से आगाह करना चाहता है, होशियार करना चाहता है। शहर से होशियार? हाँ बेटी, इस शहर से होशियार। बेटी, इस शहर की दो शक्लें हैं। एक शक्ल वो है जो दिन के उजाले में नजर आती है, और दूसरी शक्ल वो है जो रात के अंधेरे में नजर नहीं आती। बेटी, वो बड़ी खतरनाक शक्ल है, उसके करीब कभी मत जाना। बेटी, उससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। डैड, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका कभी उन लोगों के साथ पाला पड़ा हो। वैसे आपकी शक्ल कौन सी है? प्रार्थना, डैड, आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेटी, मेरी शक्ल तो एक बाप की है जो हमेशा अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगता रहता है। आई नो डैड। I love you, Dad. I love you too. Good night. Good night, darling. बेटी, वापस कब आओगी? पता नहीं डैड। डैड, जिस दिन प्रार्थना को आपकी असली शक्ल का पता चलेगा तब क्या होगा? क्या बकते हो? भाई जी, हम छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, गुस्सा मत कीजिए। सकते भैया ने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, बल्कि भविष्यवाणी किया है। आप उन्हें जिनसे इतना दूर रहने के लिए कह रहे थे, वही लोग आपके इतना नजदीक हैं। इस बात का जब उन्हें पता चलेगा तब। आपने प्रार्थना को जर्नलिज्म का कोर्स नहीं करवाया, बल्कि खुद अपने लिए खाई खुदवाई है। शक्ति! और तब रिश्तों का फैसला भी आप ही को करना होगा। क्या? नहीं, मुझे नहीं, भगवान न करे कि वो दिन आए, वरना गॉड, प्रार्थना। हेलो, हाँ जी बोलिए। मालिक को फोन दो, हम नौकरों से बात नहीं करते। ए, क्या बक रहे हो? वक्त जाया मत करो बेवकूफ, वरना फोन पर ही गोली मार दूंगा। You stupid! शक्ति भैया, ये आप ही का फोन है। हेलो, क्या मैं प्रार्थना जी से बात कर सकता हूँ? वो घर पर नहीं है। बता सकते हैं वो इस वक्त कहाँ मिलेंगी? जहन्नुम में। आपको वहां का नंबर तो अच्छी तरह मालूम होगा। Shut up! हेलो। हाँ, क्या मैं हिंदुस्तानी पेपर की एडिटर मिस प्रार्थना से बात कर सकता हूँ? स्पीकिंग। आप कौन बोल रहे हैं? वो इंसान जो मरने से पहले मुल्क के दुश्मनों को मारना चाहता है। ओह,
तो आप बोल रहे हैं, वही गुमनाम आवाज? पहचानने के लिए शुक्रिया। आपको याद होगा पिछले हफ्ते 11 नौजवानों की मौतें हो गई। हाँ, ये खबर तो छप चुकी है। लेकिन उन मौतों की वजह क्या थी? ड्रग्स। और क्या? और उन मौतों के जिम्मेदार कौन हैं? मरने वाले खुद। और कौन? गलत। मरने वाले खुद नहीं, उन्हें मारने वाले, शहर में ड्रग्स सप्लाई करने वाले, ड्रग्स का जहर फैलाने वाले। देखिए, आप ये खबर पुलिस को दे दीजिए और इनाम आपको मिल जाएगा। मिस प्रार्थना, मैं इनाम के लिए नहीं, ईमान की खातिर आपको खबरदार कर रहा हूं। आप जुड़े हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो दिल को छू जाती है। साथ बनाए रखें।